नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। हम जानते हैं कि वर्तमान सरकार हमेशा हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करती है और सनातन के नाम पर अनेकों संगठन और दल बने हुए हैं जहां सनातन में गाय को गौमाता का दर्जा दिया गया है, लेकिन सबसे दुर्दशा भरी जिंदगी जीने वाले जीव सिर्फ गौमाता ही हैं और इसकी सेवा और रक्षा पालन के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर जगह जगह पर गौशाला का निर्माण किया गया है, जो कि गुणवत्ताहीन तरीके से कर राजनेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपनी जेब कर्म की गई है। लेकिन गोरक्षा और गौ सेवा का कुछ भी प्रभाव सिर्फ सड़कों में दिखाई पड़ता है। हर जगह सड़कों पर मवेशी बैठे रहते हैं, जिससे अनेकों दुर्घटनाएं आए दिन होती हैं। हम बात कर रहे हैं कटनी जिले की, जिसमें 5 गौशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें आवारा मवेशी रखने के लिए इन्हें बनाया गया है। अभी कुछ दिनों पहले कटनी कलेक्टर महोदय जी ने आदेश किए थे कि सड़कों पर मवेशी न रहे, लेकिन उनके आदेश का असर कुछ ही दिन रहा। डीमरखेड़ा तहसील में करोड़ों रुपए खर्च कर 5 गौशालाओं का निर्माण किया गया है, लेकिन 5 गौशालाओं की विधिवत तरीके से चलाने की कोई भी तैयारी नहीं की गई है, जिससे एक गौशाला भामका पंचायत में, जिसका निर्माण 2022 में किया गया था, जिसको अभी पिछले माह अगस्त में चमेली स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाया जा रहा है। समूह के अध्यक्ष और सचिव उमाबाई ने बताया है कि अभी गौशाला में मवेशियों के खाने की व्यवस्था नहीं होने से बाहरी मवेशियों को गौशाला में भी नहीं रखते हैं। क्या नाम है आपका? उमाबाई। समूह चलाते हैं? जी। कौन सा समूह है? चमेली। अभी आपको जो गौशाला का जो चार्ज मिला है चलाने के लिए, उसमें अभी तक आपको क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिली हैं? जैसे गायों के लिए चारा, भूसा, अभी कुछ नहीं मिला। कितने महीने से चला रहे हैं? एक महीने। गौशाला में अभी कितने मवेशी हैं? 80-90। तो जैसे सुबह होती है तो गायों के लिए चराने के लिए चराने वाला लगा है? अभी चराने वाला नहीं लगा। बस रात में बैठ दिए उनको इकट्ठा करके, फिर सुबह छोड़ दिए। अच्छा, तो अभी सुबह छोड़ देते हो, फिर शाम में जैसे आते हो तो फिर बंद कर देते हो। जैसे वहाँ की देख रेख के लिए फिर कोई चपरासी है गौशाला में? इनके हस्बैंड है, वो चलाते हैं। अच्छा, अभी उनकी पेमेंट आ रही है शासन द्वारा? अभी नहीं आ रही। अच्छा, कुछ नहीं आ रहा है। अभी कुछ नहीं आ रहा है। किन के आदेश पर चल रहा है? किन के आदेश है आपके पास? किन ने आपसे कहा है गौशाला चलाने के लिए? कलेक्टर द्वारा आदेश किया गया है, जो मतलब मवेशी रोड में आते हैं वो न आए। अच्छा, जो रोड में आते हैं वो मवेशियों को, मतलब जो रात में इकट्ठा बैठते हैं रोड में, उनकी हत्याएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो जब गौशाला बनी है तो मतलब कि गौओं को, पशुओं को वहाँ एकत्रित कर दिया जाए। अच्छा, जैसे बाहर से कोई अगर गऊ लेके आता है तो क्या आप अंदर करते हैं उनको? सर जो पंचायत के हैं, सिर्फ जो पंचायत के हैं सिर्फ उन्हीं जानवरों को आप अंदर करते हैं? जी। अभी और तो आए हैं 2-4 गांव के और आए हैं दूसरी पंचायत से। अच्छा, और हमारी पंचायत में 7 गांव आते हैं। अच्छा, तो जैसे मतलब जिसको जानकारी लगती है कि वहाँ गौशाला चालू है, अच्छा। तो वहाँ से लाकर मतलब यहाँ छोड़ जाते हैं। और जैसे बाहर से कोई गऊ लेके आता है गौशाला तो उसको, तो वो तो पता चला लेके आए, शाम में फिर वहीं के वहीं पहुँच गए। अच्छा, तो चराने वाला नहीं है मतलब इसलिए? अब वही समस्या है कि चलाने वाला नहीं है। जिसको बोलो चलाने के लिए तो बोलते हैं सबसे पहले हमको पेमेंट दो। हाँ, तो विभाग के द्वारा अभी कोई ऐसा पेमेंट नहीं आती जो अपन चराने के लिए लगा? नहीं, अभी शासन द्वारा कभी कोई वो नहीं है। अच्छा, और आप लोगों के लिए? हम लोगों के भी किए हैं। अभी नहीं आया। जैसे भूसा है तो भूसा आप खरीदे हैं अभी गौशाला के अभी लिए? कुछ नहीं सर, जब वहाँ से राशि ही नहीं आए तो कहीं में खरीदें। न तो हमारे पास है, ना हमारे समूह पास है। फिर समूह की महिलाएं उतने मतलब हिम्मत वाली तो है नहीं कि इतने अपने पशुओं को चारा भूसा इकट्ठा कर सके। अभी फिर आषाढ़ का समय भी चल रहा है, पानी गिर रहा है, भूसे चारे की व्यवस्था तो अभी है नहीं। सूखे रेत हो, चलो कि गेहूँ कट गया है, भूसा कहीं रखा है तो इकट्ठा करके उठा लें, अभी वो भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कौन सी पंचायत है? भमका पंचायत। आपको किसी तरह का लिखित प्रमाण पत्र दिया गया है कि आप ये चलाएंगे? नहीं सर, हमको तो अभी लिखित प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। किन के द्वारा बोला गया आपको ये?
गौशाला हमारे चलाने के लिए? मतलब जो समूह चल रहा है जी हाँ। तो समूह के द्वारा से ये नहीं, किसके द्वारा आपको आदेश किया गया है गौशाला चालू करने के लिए? जी दादाजी, आपका नाम? बुद्धूलाल पटेल, किस पद पर है यहाँ पर? सरपंच ग्राम पंचायत धमका। ये जो गौशाला यहाँ पर बनी हुई है, ये किस विभाग के द्वारा और किस मत पर बनवाई गई थी? ये RES के द्वारा बनवाई गई थी। हाँ। और इसके बाद में मतलब मानो वो 2-4 साल तक चली ही नहीं। फिर इसके बाद में जब अभी सिस्टम चले, मतलब वहाँ कलेक्टर महोदय का आदेश हुआ, हाँ। तो कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार CO साहब आए वहाँ पर। उन्होंने कहा कि मतलब पंचायत में जो राशि है उससे उसके जो भी मतलब चोरी हो गया है वो सब सामान मतलब ले करके, और इसके बाद में मतलब आप उसको चालू करके समूह को हैंड ओवर कर दो। जब आपने ये हैंड ओवर लिया तो ये बिल्डिंग सही थी या चटकन अटकन थी इस पर? इसमें तो आप काफ़ी चटकन दिखाई दे रही है, कहीं छपाई उधरी दिखाई दे रही है, कहीं कुछ काफ़ी दिनों से है वो चटकन अटकन रही है उससे पहले की। मेरा कहने का मतलब ये गुणवत्तापूर्ण बिल्डिंग रही कि कुछ गुणवत्ताहीन बिल्डिंग रही? नहीं, गुणवत्ता से नहीं बनाई गई। गुणवत्ताहीन बिल्डिंग थी ये, हाँ, क्योंकि इसमें काफ़ी कमियां दिख रही हैं। कमियां हैं उसमें। मतलब हम लोगों ने सटक भी खरीदे, उसके ट्यूबवेल के स्टार्टर वगैरह पूरी हो गए थे, स्टार्टर पूरी लाइन फिटिंग करवाई लाइट की। उसके बाद टंकी अंकी वगैरह ख़राब हो गई थी, उनको बनवाए। सटक वगैरह लिए, पाइप मतलब लिए हैं उसमें पानी आनी डालने के लिए। जैसे ये बिल्डिंग बनी थी तो बनकर आपके हैंड ओवर दी गई थी कि शासन के नहीं, ये हमको हैंड ओवर नहीं दी गई है वो। मतलब मैंने पहले पूर्व में उसको दी गई है, नहीं दी है, हमको कुछ नहीं मिला। ये अभी आपको हैंड ओवर की गई है? नहीं, हैंड ओवर अभी तक नहीं दिए हो। पहले वो सरपंच मतलब लिया रहा होगा, तो उसके अनुसार अब वहाँ आदेश हुआ, मतलब मैंने CO का, तो हम लोगों ने हमको काम करवाना पड़ा उसमें। और फिर बोले कि इसको करके समूह को दे दो, तो समूह को मतलब मैंने हमने बना करके बोला कि भाई आप लोग चलाओ इसको। समूह में आपके द्वारा कुछ ये मतलब ये जो चल रही है गौशाला, इसमें कुछ सहयोग है क्या? सहयोग है, वहाँ पे अधिकारी लोग बोले कि मनरेगा में सिस्टम रहता है, तो इन लोगों का जब तक अभी उनका पैसा नहीं आता है फिलहाल में, तो मतलब आप लोगों ने की हाजिरी जो है उससे मनरेगा से दे सकते हो, तो उसके आधार पर कार्य किया जा रहा है। गोविंद गिरी की रिपोर्ट।